God bless each and everyone watching. God bless each and everyone watching. This is an interesting subject that I'm touching on today. It's like before any man or woman say, yes, I do, there are certain things that you have to know. एक पुरुष या एक आदमी या एक स्त्री या लड़की, हाँ मैं तैयार हूं बोलने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो जाननी है. The information that you're going to get now is very, very important. And I want you to pay close attention. I want you to pay close attention. This is wisdom for life that I'm going to share. ये ज्ञान है जो आपकी पूरी जिंदगी में काम करेगा. The Bible says in Hosea, God says, my people perish due to the lack of knowledge. होसाया में लिखा है कि मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं. और वहां लिखा है क्योंकि उन्होंने मेरे ज्ञान का तिरस्कार किया है, मैं भी उनका तिरस्कार करता हूं. Because they have rejected knowledge, God says, I have also rejected. If you are not serious about getting the knowledge of God, you're in a dangerous position. अगर आप गंभीर नहीं हैं प्रभु के ज्ञान को सीखने के लिए और पाने के लिए, आप एक खतरनाक परिस्थिति पे आप खड़े. Now I want men and women pay close attention. आप पुरुष हैं या स्त्री, आप अपना समय लेके आप गौर कीजिए. और खासकर जो आज की शिक्षा है ये पुरुषों के बारे में है. It is about men. When God made man, He put him in Eden. जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, उसको उठा के ईडन में रखा. Now, the word Eden means spot, presence, open doors. ईडन का मतलब है जगह, उपस्थिति, खुले दरवाजे. इसका मतलब परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, पहले पुरुष को बनाया, उसको एक ऐसे जगह पे रखा जहां प्रभु की उपस्थिति हमेशा वहां थी. He was always in the presence of God. वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में था. इसलिए आप उत्पत्ति के जो पहले पन्ने जब आप पढ़ते हैं आपको मिलेगा नहीं आदम आराधना करते हुए, आदम स्तुति करते हुए, आदम बलिदान चढ़ाते हुए. नो, वो आपको मिलेगा नहीं. That's why in Genesis starting you will see that Adam, the first man, never had to pray. He never had to, sing, dance. No. Offer sacrifices. No. Because he was in the presence of God. क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में था दिन रात. Listen carefully. The first place that God made for Adam was Eden. Eden means to be in his presence.
पहला स्थान जो परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया वो था ईदन। हिंदी में क्या बोलते हैं ईदन को? आदन। आदन। आदन का मतलब जहां उसकी उपस्थिति है। The first thing God gave man was His presence, not a woman. Understand this. जो पहली चीज परमेश्वर ने एक पुरुष के लिए बनाई वो एक जगह थी, औरत नहीं थी, स्त्री नहीं थी। पहली चीज, get it, understand it. इसलिए कोई भी औरत, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हुई, सबसे पहला सवाल किसी पुरुष से करना कि आप मुझे प्यार करते हो, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। Any woman that asks a man the first question, do you love me? You're asking a wrong question. आप एक गलत सवाल कर रहे हैं एक पुरुष से, क्या आप मुझे प्रेम करते हो? Your first question, ladies, hear carefully. स्त्री या लड़कियां ध्यान से सुनो। पहला सवाल आपको यह पूछना चाहिए, Do you love God's presence? Do you love God's presence? Ask the man. First question, do you love God's presence? क्या आप प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करते हो? That is the first question you should ask. After a man who is not interested in the presence of God. I repeat, don't go after a man who is not after the presence of God. आप ऐसे पुरुष के पीछे मत दौड़िए जो प्रभु की उपस्थिति से प्रेम ही नहीं करता है। No. Who loves to be in the presence of God. उस पुरुष के पीछे जाइए या उस पुरुष को ढूंढिए जो प्रभु की उपस्थिति में रहने का मजा लेता है। लड़कियां या स्त्री ऐसी गलती करते हैं। गलती ये है, दुनिया में जाके लड़के को ढूंढती हैं, ढूंढने के बाद अब वो बोलती है आजा प्रभु के पास। वो नहीं होगा, बहुत कम परसेंटेज है। लेडीज प्लीज हियर मी वेल, यू विल सेव योर लाइफ। दुनिया में जाके लड़के को ढूंढना और ढूंढने के बाद आप उसको बोलते हैं आओ हम संगति में चले, आओ हम प्रभु की आराधना करें, वो बोलेगा आहा मैंने कुछ नहीं लेना देना, जा तू। ऐसे नहीं चलता है। इसीलिए आप ऐसे पुरुष से दौड़ जाएं, दौड़ो जो प्रभु की उपस्थिति से प्रेम नहीं करता है। Run from a man who does not love God's presence. Run away. Run away from such a man. He's dangerous. क्योंकि
पुरुष जो प्रभु की उपस्थिति में रहना जानता है और प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करता है, वो हाथ नहीं चलाएगा, वो गाली गलौज नहीं करेगा। समझ रहे आप? वो पांव नहीं चलाएगा, श्राप नहीं देगा। How many women are crying and hurt because of a man they married who curses, who slaps, who does all nonsense? कितनी स्त्रियां आज रो रही क्योंकि उनका पति ऐसे है जो मारता है, जो गाली गलौज करता है, हर एक उल्टे काम करता है। I have met people. I'm telling you, I have met people. I have sat down with families. मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, ऐसे लोगों के साथ बैठा हूं जिनको सलाह दी है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे। इसलिए मैं जानता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। I know what I'm talking about. Now the first place God made for man was Eden, to be in his presence. पहला स्थान जो एक पुरुष के लिए बनाया वो क्या था? ईडन, अदन। अब दूसरी बात ये है, now the first command now that God gave man was work. पहली आज्ञा जो पुरुष को दी परमेश्वर ने वो था काम कर, काम कर, वर्क। The first thing a man needs is not a woman, he needs work. Understand this. The first thing a man needs is work, not a woman. पहली चीज जो एक पुरुष को चाहिए वो है काम, औरत नहीं। औरत नहीं, औरत बाद में आती है। पहली चीज जो एक पुरुष को चाहिए वो है काम, not a woman. Work. The first command God gave man was come on, work. परमेश्वर ये चाहता है कि आप एक ऐसे पुरुष को मिले जो प्रभु की उपस्थिति में रहना जानता है, और दूसरी बात जो काम कर रहा है, who is working. काम का मतलब ये है, आप पुरुषों से मैं बात कर रहा हूं, काम का मतलब ये है आप डिस्कवर करते हैं कि ये मेरा काम है, और फिर उस काम को पूरा करने के लिए आप अपनी जान लगाते हैं, आप अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं। उसका मतलब है काम। वर्क इज समथिंग यू डिस्कवर and you start becoming that. That is work. कितनी कहानियां, कितने लोगों से मैं मिला, औरतों ने शादी की आदमी से जिसके पास कोई काम ही नहीं था। Why did you marry? क्यों विवाह किया? जो कोई काम ही नहीं कर रहा है, और आप सोचते हैं कि शादी के बाद वो काम करेगा। काम तो करेगा पर वो किसी और रीति से करेगा। आप उस व्यक्ति को ढूंढिए जो पहले से काम कर रहा है। Find a man who is already working.
कभी भी ऐसे पुरुष से शादी मत कीजिए, विवाह मत कीजिए जो अपने आप को ही नहीं जानता। मैं दोहरा रहा हूं, कभी भी ऐसे पुरुष से विवाह मत कीजिए जो अपने आप को ही नहीं जानता। डोंट मैरी अ मैन हु डज नॉट नो हिमसेल्फ। आप पूछेंगे क्यों? You'll ask me why? Because he does not know about himself, what he has to do. How is he going to take you along? जो अपने आप को ही नहीं जानता है कि मैंने करना क्या है, मैं कौन हूं, तो आपको लेके कहां जाएगा वो? Are you understanding? मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसे पुरुष से विवाह मत कीजिए जिसके पास दर्शन ही नहीं है। ऐसे पुरुष से विवाह मत कीजिए जिसके पास दर्शन ही नहीं है। Don't marry a man who does not have a vision. Marry a man who has a vision. He knows where he has to go. He knows where he has to go. He knows what he has to do. He knows. उसको मालूम है कि जाना कहाँ है, करना क्या है। Marry that man because he will take you along. वो आपको साथ लेके जाएगा। आप विवाह करते हैं जिसको पता ही नहीं कि करना क्या है। विवाह करने के बाद दोनों बैठे हैं, क्या करना है पता नहीं क्या करना है। Your married life gets frustrated. This is wisdom. Take it, I'm saying. ये ज्ञान है, इसको लीजिए आप। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वहां लिखा है स्त्री को बनाया किसके लिए? एक सहायक होने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। स्त्री को बनाया एक सहायक होने के लिए। गॉड मेड वुमेन टू बी अ हेल्पर फॉर द मैन। Now you tell me, when a man does not have a vision, how is the woman going to come and help him? Nothing to help. जब एक स्त्री को बनाया सहायक बनने के लिए, सहायता करने के लिए, एक स्त्री जब आती है एक पुरुष के जीवन में, जब उस पुरुष के पास दर्शन ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो वो क्या सहायता करेगी? क्या करेगी? वो कुछ है ही नहीं करने को। Are you understanding? Ladies, are you understanding? Men, are you understanding? Young girls understand this. Young men understand this. जब स्त्री को बनाया है एक सहायता करने के लिए, एक हेल्पर के लिए, एक हेल्पर को कुछ काम चाहिए। एक सहायता करने वाले को या करने वाली को काम चाहिए। किसकी मदद करे वो? जब काम ही नहीं है तो मदद क्या करे वो? Are you understanding? So many young girls, young ladies have destroyed their lives. कितनी तादाद में जवान लड़के लड़कियों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद की। क्यों? बिना ज्ञान के। ज्ञान को उन्होंने तिरस्कार किया। इसलिए एक स्त्री होने के नाते पहला सवाल जब आप पुरुष से मिलते हैं वो ये नहीं आप मुझे प्यार करते हो, नहीं।
Do you love me? That is not the first question. पहला सवाल, क्या प्रभु की उपस्थिति के प्यासे हैं आप? प्रभु की उपस्थिति में रहना जानते हैं? दूसरी बात, क्या काम है? काम कर रहे हो या नहीं? तीसरी बात, दर्शन है? दर्शन का मतलब आप कहां जा रहे हो? Where are you going? मुझे पता तो चले शादी से पहले कि तू जा कहां रहा है, तभी तो है मैं आऊं। घोड़ी पे चढ़ने के लिए या इतने उतावले घोड़ी पे चढ़ने के लिए इतने उतावले मत होइए। Don't be in a hurry to ride on a horse. सब्र रखो। पंजाबी में क्या कहते हैं? ठंड रख। Get the wisdom first. Get the wisdom first. Your life will be blessed. प्रभु के ज्ञान को लीजिए, आपका जीवन आशीषित होगा, आपका परिवार, आपका शादीशुदा जीवन आशीषित होगा। क्यों इतना उतावलापन? उतावलापन इसलिए क्योंकि लोग, प्रभु के लोग दुनिया से सीख रहे हैं, दुनिया से सीखना चाहते हैं। दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया की चीजें लेके अपने घर में वही करना चाहते हैं जो दुनिया के लोग कर रहे हैं। Now the second command what God gave man was cultivate. Cultivation. हिंदी में क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन, फसल उगाना, खेती बाड़ी करना। Cultivation means to bring out the best that you have been given. Cultivation का मतलब जो तुझे दिया गया है उसमें से सबसे उत्तम बाहर लेके आ, सबसे उत्तम उसमें से बाहर लेके आ। That was the second command God gave man. Cultivate. What I've given you, now bring out the best. एक अच्छा पुरुष अपनी स्त्री से सबसे बढ़िया चीजें बाहर लेके आएगा, उसको निखारेगा। एक अच्छा पुरुष जो उसके स्त्री के अंदर वरदान है, उसके स्त्री के अंदर खूबियां हैं, उसके स्त्री के अंदर इतनी अच्छी बातें हैं, उसको निखारने में मदद करेगा। He will cultivate, bring out the good from her life. Understanding? Yes. Cultivate. इसलिए जब एक लड़का या एक पुरुष आपको आंख मारे ना, नौवें आसमान पे मत जाइए। When a man winks at you, don't get to cloud 9. No. लड़कियां वहीं अपना काम खराब कर देती है। लड़के के आंख मारने से क्या हो गया? हाय मुझे आंख मारी उसने आज। You're making a big mistake. It's not about winking. ये उसके ऊपर निर्भर नहीं है
कितने लोगों ने जिंदगी बर्बाद की? कहाँ मिले थे? आंख मार के मिले थे, कहीं मिले थे, उसके बाद बस 1-2 महीने के बाद खत्म। Again you ask him that question, that man who wins, ask him the question. ये सवाल पूछिए उस आदमी से, उस पुरुष से, क्या आप प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करते हैं? Do you love God's presence? Are you working? क्या आप काम कर रहे हैं? तीसरी बात, कहां जा रहे हो आप? Where are you going? Number 4, can you improve my life? Can you cultivate my life? Can you improve my life? चौथा सवाल आप ये पूछिए, क्या आप मेरी जिंदगी को इंप्रूव कर सकते हैं? That is cultivation. Can you bring out the good that is in me? Can you bring it out? This statement I'm making, pay close attention. God will never give a man a perfect wife. No. I'm messing up your theology. I'm messing it up. God will never give a man a perfect wife. No. Parmeshwar. What do you say about perfect? सिद्ध। परमेश्वर एक पुरुष को सिद्ध औरत नहीं देगा, हो ही नहीं सकता, कोई सिद्ध औरत है ही नहीं। God will never do it. परमेश्वर नहीं करेगा। कोई ऐसा शब्द है ही नहीं है, सिद्ध औरत या सिद्ध स्त्री है ही नहीं, सिद्ध पुरुष है ही नहीं। जहां लोग कहते हैं ना, I'm waiting for perfect husband, perfect wife. There is no perfect. कितने लोग दुआ करते हैं, प्रभु मुझे मेरी पत्नी लेके आया मेरे सामने, वो आएगी नहीं। लड़कियां दुआ करती हैं, प्रभु मेरे पति को सामने लेके आ, नहीं आएगा। वो प्रभु के वचन के विरुद्ध में है, पता है आपको? आप जब बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। There is no perfect wife. There is no perfect man. ये सिर्फ एक आदमी के दिमाग में है, सोच में है कि सिद्ध पत्नी या सिद्ध लड़की या सिद्ध स्त्री, ये उसके दिमाग में है। A man has to find a wife and then make her perfect according to what he wants. Are you understanding what I'm saying? Am I too fast? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक पुरुष को अपने हिसाब से स्त्री या पत्नी को ढूंढना है, बाइबल के हिसाब से। ढूंढने के बाद उस स्त्री को वैसा बनाए जैसे वो चाहता है। Are you understanding? बनी बनाई नहीं मिलती है और ऐसे नहीं आती है। The Bible says, he who finds a wife, लिखा है ना in Proverbs, he who finds a wife finds. You have to find. Go find. And then when you get her, make her the perfection that you think in your mind. जाओ ढूंढो।
ढूंढो 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 पत्नी को। ढूंढने के बाद आप खुद बनाओ उसको जैसे आप चाहते हैं। रेडीमेड नहीं आती है। Hey, thank you, Jesus. The third command God gave to man was God. God. तीसरी आज्ञा जो परमेश्वर ने पुरुष को दी वो क्या? रक्षा कर। रक्षा। आदमी इसलिए औरत से बलवान है, परमेश्वर ने बनाया, इसलिए आदमी या पुरुष औरत से अलग है। उसके हड्डियों का साइज अलग है, उसका ढील ढोल अलग है। क्यों? रक्षा करने के लिए, हाथ चलाने के लिए नहीं। एक पुरुष जो हाथ चलाता है वो मूर्ख है। He is a fool. The safest place for a woman must be in the arms of a man. The safest place for a daughter must be in the arms of a father. हाँ? सबसे सुरक्षित जगह एक स्त्री के लिए वो अपने आदमी के बाहों में होना चाहिए। सबसे सुरक्षित जगह एक बेटी के लिए वो अपने बाप या पिता के बाहों में होना चाहिए। So man is to guard his wife. Man is to guard the lady. Man is to guard the girl. Guard. Number 4, the fourth command God gave to man was to keep my word. चौथी आज्ञा जो परमेश्वर ने पुरुष को दी, मेरे वचन की पालना कर। Keep my word. Now listen carefully. The word was given to Adam before the woman. वचन रखने की आज्ञा पुरुष को दी थी। हाँ? पुरुष को दिया। स्त्री आने से पहले, अभी स्त्री नहीं आई है, अभी हवा को दिया नहीं है। You want to take time to read? You read it for yourself. Genesis chapter 2, 3. Read it. You will get all that there. उत्पत्ति 2, 3 ये सब पढ़िए, आपको वहां सब ये बातें मिलेंगी। वचन पुरुष को दिया था पहले, स्त्री को देने से पहले। इसलिए जब स्त्री ने वो फल तोड़ा और खाया, कुछ नहीं हुआ। पर जब उसने आदम को दिया, तब आप देख रहे हैं वहां तस्वीर बदल गई है। Take this to your heart. Take time to go through it again and again. This is wisdom for life. Man, you are the foundation of the family. जितने भी पुरुष सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपने घर की नींव है, नींव। शैतान कहां मार कर रहा है? नींव, नींव, नींव में मार कर रहा है। जब पुरुष
ही परिपक्व नहीं है, जब पुरुष के पास ही ज्ञान नहीं है, जब पुरुष ही प्रभु के साथ नहीं बैठता है, नींव हिला दी है, जब वो किसी घर की नींव हिला देता है, वो पूरे परिवार को तबाह कर देता है। Man is the foundation of the family. The devil is after the foundation. पुरुष लोग, पुरुष जन, अगर आप कलीसिया में नहीं जाते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, आप प्रभु के आदी नहीं हैं, और हमेशा अगर आप अपनी पत्नियों को भेजते रहते हैं, जाओ प्रार्थना के लिए, जाओ मेरे लिए ये करके आओ, आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। जहां आपको खुद उनको लेके जाना चाहिए, आपको खुद प्रभु के भवन में होना है, आपको खुद वचन पढ़ना है, आपको प्रभु के प्यासे होना है। अपनी पत्नियों को क्यों भेज रहे हो? पहले आपको करना है। यू आर द फाउंडेशन। कितने पुरुष दिखते हैं कलीसिया में, कितने पुरुष दिखते हैं प्रार्थना सभा में, कितने पुरुष दिखते हैं? पुरुष कहां गया? काम पे। पुरुष कहां है? मैं बहुत बिजी हूं। पुरुष कहां है? मुझे समय नहीं है। नींव हिला दी है। The foundation is shaken. Where is the man? He's so busy. Where is the man? He has no time. Hey, wake up. Wake up. The devil is after the man. The devil is after the family. I hope this teachings has blessed you. And I think I'll be doing part 2, part 3 maybe. I'm not sure. About the women's role. पार्ट 2, 3 शायद मैं करूंगा शिक्षाओं का, जहां स्त्री का क्या भाग आता है, एक स्त्री का, एक औरत का, एक नारी का क्या भाग है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी स्त्री समझती नहीं, औरतों को मालूम नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए आप विवाह में तनाव, टूट फूट, डिवोर्स, ये तमाम बातें। प्रभु की योजनाओं को आप समझिए, उसके ज्ञान को आप लीजिए, आपका रास्ता साफ है। इसीलिए ये कहने से पहले कि मैं तैयार हूं, रुक जाओ। बिफोर यू से आई डू, वेट। मैंने कितना समय बिताया है, शादीशुदा नई शादी करके आते हैं, जैसे विवाह वाले जोड़े जो घर आते हैं, घर में बैठ के, मेरे घर में बैठ के रो रहे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ये शिक्षाएं हैं, मैं जानता हूं मैं क्या बता रहा हूं, वचन से भी, अनुभव से भी। I know what I'm talking about from the word and by experience. कुछ जवान लड़के आए थे,
मुझे बता रहे थे प्यार हुआ, ऐसी है वो, ऐसी है वो, ऐसी है। मैंने कहा रुको रुको। कुछ लोग रुके नहीं। जब रुके नहीं, बाद में जब परिणाम आया तब आंखें खुली। कुछ लोग तो ऐसे भावनाओं में, ऐसे आग में लगे हुए, बस अभी करनी है, करवा दो, बस चढ़ा दो घोड़ी पे। पर जो रुके, बाद में उन्होंने बताया धन्यवाद मेरा जीवन बचाने के लिए। डोंट बी इन अ हरी, नो। पहले आप ज्ञान को लीजिए। हर एक क्षेत्र के बारे में बाइबल में लिखा, वचन में लिखा हुआ ज्ञान लीजिए आप ज्ञान के प्यासे हो। पहले होइए आप। Be thirsty for God's wisdom. It's so nice here in the wilderness. It's so nice. No one here, only the birds and trees. So God bless you. God bless you. And God keep you. It's my heart desire that God's word dominate your life. ये मेरे दिल की इच्छा है, प्रभु का वचन आपके जीवन में राज्य करे। And let the Lord help you. I bless you once again in Jesus' mighty name. And I would request you, please respond. Please respond on the teachings. हमारे लोग ऐसे हैं, कई जगह पे ज्यादा ही भावुक होके अपना इजहार कर रहे हैं, और कई जगह जहां करना चाहिए वहां इजहार ही नहीं करते हैं। Every time you are blessed by the teaching, why can't you share that this is what I am blessed through? जब भी आप वचन से आशीषित होते हैं, आप क्यों दो शब्द नहीं लिख सकते हैं कि मैं इन बातों से आशीषित हुआ? क्योंकि दूसरे लोग भी आशीषित होंगे आपके शब्दों के द्वारा। क्या प्रभु आपको आशीष दे। शिक्षाओं पे शिक्षाएं आती रहेंगी, और शिक्षाएं हैं जो आपको जीवन को बदलेंगे। अगर आप शिक्षाओं के लिए गंभीर नहीं है, आप भूल जाइए, जीवन बदलेगा नहीं। क्योंकि प्रभु अगर काम करता है वो अपने वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू एंड आमेन।